नमो बुद्धाय। जय सम्राट। दोस्तों, आपका हमारे चैनल एकेएम लॉजिकल थिंक में स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चमार राजाओं का इतिहास। चमार या जाटव आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई की प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत एक समुदाय है जो चमड़े की टैनिंग और जूता बनाने में शामिल व्यापारियों के समूह से उत्पन्न हुआ था। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों और पाकिस्तान और नेपाल में। चमार वंश का राजा कौन था? गुजरात में चंबरावती शहर इस राजवंश की राजधानी थी। चंबरसेन वहां राज करता था। उसके कई बेटे थे, जिनमें कमलसेन, ब्रह्मसेन और रतिसेन शामिल थे। गजनी के सुल्तान को हराने के बाद बप्पा रावल चंबर वंश के सरदार बन गए। चमार पहले क्या करते थे? चमार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े हुए हैं। रामनारायण रावत का मानना है कि चमार समुदाय का जुड़ाव चमड़े के पारंपरिक व्यवसाय से हुआ था और इसके बजाय चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक और बुनकर भी थे। कुछ चमारों ने कपड़ा बुनने का धंधा भी अपना लिया एवं खुद को जुलाहा चमार बुलाने लगे। चमार के गुरु कौन थे? चमार संप्रदाय के आधर्मी गुरु रविदास के अनुयायी हैं और सिख धर्म के तत्वों को शामिल करते हैं क्योंकि वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। चमार में कितने कास्ट होते हैं? सूची में मुख्य नाम चमार है। इस समूह में 30 जातियां समूहबद्ध की गई है। चमार जाति सारे राजस्थान प्रांत में फैली हुई है। राजस्थान में सन 1981 में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 58,38,879 व 1991 में 76,07,820 थी। चमार का अर्थ क्या है? चमार उत्तरी भारत में फैली एक जाति है जिसका वंशानुगत व्यवसाय चमड़ा रंगना है। यह नाम संस्कृत शब्द चर्मकार, त्वचा कार्यकर्ता से लिया गया है। चमार 150 से अधिक उपजातियों में विभाजित हैं, जिनमें से सभी की विशेषता अच्छी तरह से संगठित पंचायतें, शासी परिषद हैं। चमार जाति कैसे बनाई गई? ये सब काम मुस्लिम ही करते थे, इसलिए सिकंदर लोधी ने उन सारे संतों और सेवकों को जबरन मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम दिया और जो ये काम नहीं करता उसे मार दिया जाता। उसने चंबर वंश को बदनाम करने के लिए इस शब्द को चमार कहकर फैला दिया और इस तरह चमार शब्द की उत्पत्ति हुई। चमार कौन सा वंश है? चमार समाज का राजशाही वंश उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। इस वंश का इतिहास गहराई से जुड़ा होता है, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। चमार समाज के राजशाही वंश के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययनों की गहराई में खोज की जा सकती है। चमार नेता कौन है? राजनीतिक उत्थान। इसने चमार नेताओं कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में चुनावी सफलता का अनुभव किया। मायावती जो अंततः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पहला कार्यकाल 1995 संपादन करना। मायावती पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रहीं। इस कार्यकाल के दौरान अंबेडकर नगर और उधम सिंह नगर जिले के नए जिले बनाए गए। दूसरा कार्यकाल 1997 संपादन करना। उनका दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक था। उनकी सरकार के तहत एक अभियान में हजारों भूमिहीन निवासियों को पट्टे या ग्राम सभा की भूमि आवंटित की गई। उनका तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक था, जिसमें उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों सहित 12 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए 6 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
चौथा कार्यकाल 2007-12 भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे गरीब राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश अपने मतदाताओं की बड़ी संख्या के कारण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों के समर्थन के कारण 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने बहुमत हासिल किया। अभियान के साथ एक रंगीन नारा भी था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाथी बीएसपी का लोगो वास्तव में भगवान गणेश है, देवताओं की त्रिमूर्ति एक में समाहित है। 37% ब्राह्मणों ने पार्टी को वोट दिया। कांशीराम के बारे में ऐसी दो बातें जाने जिन्होंने उन्हें दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा बनाया। एक, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी ना हो, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई है। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा है। 2. कांशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की आज़ादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। मान्यवर कांशीराम साहब जी का जीवन परिचय। कांशीराम 15 मार्च 1934 9 अक्टूबर 2006, जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है। साहब कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुजनों, भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। मान्यवर कांशीराम कौन थे? कांशीराम 15 मार्च 1934 9 अक्टूबर 2006 भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया।